ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। सप्तशती दुर्गा का शुभ आरंभ। यह दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण की 78वें अध्याय से आरंभ होती है और 90 अध्याय में समाप्त हो जाती है। महर्षि कौशिकी ने महामुनि मार्कंडेय से संसार की उत्पत्ति तथा मनुओं के विषय में प्रश्न पूछा। सो महामुनि मार्कंडेय जी ने 7 मुनियों के वर्णन के पश्चात 8वें मनु का वर्णन इस प्रकार किया है। सो कौशिकी मुनि ऋषि सुनते हैं। प्रथम अध्याय ध्यान। जिस समय क्षीर सागर पर से शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु के सो जाने के पश्चात मधुकैटभ का संहार करने के लिए कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं महाकाली भगवती की वंदना करता हूँ, जो कि अपनी दशों दिशाओं में खड्ग, चक्र, गदा, बाण, धनुष और पृग, शूल, भूषंडी, मस्तक और शंख धारण किए हुए हैं, जिनके विशाल नेत्र हैं, जो अपने तमाम अंगों में आभूषण धारण किए हुए हैं, जिनके 10 मुख, 10 पैर और जिनका तमाम अंग नीलमणि के समान चमकता है। जय माता दी। श्री मार्कंडेय जी ने कहा कि सार्वणिक नामक सूर्य देव के पुत्र 8वें मनु कहलाए हैं। मैं उनकी उत्पत्ति विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, सो अब तुम ध्यान दे के सुनो। वे रवि की छाया से उत्पन्न हुए महाभाग्यशाली सार्वणिक आदि ज्योति की कृपा से मनवंतरों का स्वामी जिस प्रकार हुआ, सो ध्यानपूर्वक मन लगाकर सुनो। पहले सर्वोच्च मनवंतर में चैत्र वंश में उत्पन्न सुरथ नामक राजा था, जिसका समस्त भूलोक पर राज्य था। वह प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करता था। राजा सुरथ की राजधानी कोला नगरी थी। उस समय अनेक राजा उनका अनिष्ट करने पर तुले हुए थे। दुष्टों को कठिन दंड देने के अभिप्राय से राजा सुरथ का विध्वंसियों के साथ घोर युद्ध हुआ और उन सब के पास युद्ध की सामग्री न होते हुए भी राजा सुरथ को पराजय का मुख देखना पड़ा। तत्पश्चात राजा सुरथ लौटकर अपने नगर में आ गए और वे केवल अपने देश मात्र के ही स्वामी बनकर रह गए, परंतु वहाँ भी शत्रुओं के द्वारा घेर लिए गए। अब तो नगर में भी वे विवश हो गए, क्योंकि उनके ही दुष्ट मंत्रियों द्वारा दुर्बल राजा सुरथ का कोप, सेना आदि धोखे से अपने अधिकार में कर लिए गए। जय माता दी। इस प्रकार स्वामित्व छिन जाने पर राजा सुरथ शिकार के बहाने से अकेले घोड़े पर सवार होकर सघन वन में जा पहुँचे। उसी वन में सर्वश्रेष्ठ श्री मेधा ऋषि का आश्रम अत्यंत शांत और रमणीक था। वहाँ अनेक प्रकार के पशु पक्षी, हिरण और ऋषि कुमारों के वातावरण से वह बहुत सुहावना नजर आता था। राजा सुरथ के वहाँ पहुँचने पर मेधा ऋषि ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। मुनि द्वारा सत्कार पाकर राजा सुरथ वहाँ कुछ दिन ठहरे। एक दिन राजा सुरथ को अपने देश और राज्य का मोह आ गया। सोचने लगे कि जो नगर मेरे पूर्वजों द्वारा पालित था, वह आज मुझसे रहित हो गया। मैं नहीं जानता था कि वे दुष्ट दुराचारी मेरे मंत्री आदि नौकरों मेरी प्रजा के साथ कैसा व्यवहार करते होंगे। ये भी नहीं मालूम कि सदैव मस्त और मतवाला हाथ रहने वाला मेरा हाथी, जो सूरवीर और प्रमुख था, आज शत्रुओं के वश में हो जाने पर कैसे रहता होगा। धन की प्राप्ति से जो लोग मेरे पीछे रहा करते थे, आज शत्रुओं के अधीन न जाने कैसे कष्ट पाते होंगे। हमने अत्यंत कष्टों से जो धन एकत्रित किया था, उसे वे दुष्ट लोग कैसे नष्ट करते होंगे। इस प्रकार राजा सुरथ अनेक बातें याद करते हुए चिंताओं के सागर में डूब रहे। जय माता दी। एक दिन उन्होंने वहाँ मेधा ऋषि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा, जो राजा की भांति ही शोक सागर में डूबा हुआ था। राजा सुरथ ने उससे पूछा कि हे भाई, तुम कौन हो? यहाँ इस सघन वन में किस लिए आए हो? अपने शोक और चिंता का कारण बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा के इस प्रेम भरे वचन सुनकर वह वैश्य निर्मलता से पूर्वक बोला, हे राजन, मैं वणिक पुत्र हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरा जन्म धनाढ्य घराने में हुआ। मेरे बेशुमार धन को देखकर धन के लोभी मेरे स्त्री पुरुषों ने मुझे निर्दयतापूर्वक घर से निकाल दिया है। अतः मैं अपने इष्ट मित्रों आदि से विहीन शोकातुर होकर निकल आया हूँ। इस समय वे सब कैसे होंगे, दुखी होंगे या सुखी, बस उन्हीं की चिंता में व्याकुल हूँ। समाधि वैश्य की यह बात सुनकर राजा सुरथ बोले,
कि हे समाधि, जिन धन के लोभी पुत्रों ने तुम्हें घर से निकाल दिया, आश्चर्य है फिर भी तुम्हारे चित्त में उनके प्रति इतना स्नेह बंधन क्यों है। समाधि बोला, हे महाराज, आप सत्य कहते हैं, परंतु क्या करूं, 1000 प्रयत्न करने पर भी उनका ख्याल भुलाया नहीं जाता। जिन सज्जनों ने मेरे साथ कठोर व्यवहार किया, फिर भी मेरी आत्मा उनके लिए इतनी बेचैन है। ये मैं स्वयं नहीं समझता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसे दुष्ट और विरोधी गुण वाले उन दोषी बंधुओं की ओर मेरा मन क्यों खींचा जा रहा है। हे राजन, उन सब के गम में मैं सांसें भरता हूँ और उन्हीं सब की चिंता में मुझे रह रहकर सताई जा रही है। न जाने उन प्रेमहीन कुटुंबियों की तरफ से मेरा मन क्यों कठोर नहीं होता। श्री मार्कंडेय जी बोले कि इसके बाद राजा सुरथ और समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेधा मुनि के सेवा में उपस्थित हुए। उनके साथ यथा योग्य न्यायकूल विनयपूर्वक बर्ताव करके बैठ गए। फिर मेधा मुनि को अपनी ओर आकर्षित करके राजा सुरथ ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, सो बताइए। इस समय मेरा चित्त अपने अधीन न होने के कारण वह बात मेरे मन को दुख देती है। जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है, उसमें तथा उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, यह जानते हुए कि वह अब मेरा नहीं है, अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। ऐसा क्यों है। इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर इसके स्त्री पुत्रों, सेवकों और सज्जनों ने इसको छोड़ दिया है, तो भी यह उनके प्रति हार्दिक स्नेह रखता है। इस प्रकार हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। इस जय माता दी। जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता पूर्वक आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग, समझदार होते हुए भी हम में जो विवेक रहित प्रत्यक्ष मूर्ता दिखाई देती है, वह क्यों है। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते, कुछ रात में नहीं देखते। कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन रात में बराबर देखते हैं। केवल मनुष्य ही समझदार होते हैं, यह बात नहीं है। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। उनकी समझ भी एक दूसरे जैसी होती है। इसके अतिरिक्त अन्य बातें भी दोनों में समान होती हैं। इन पक्षियों को देखो, ये स्वयं भूखे होने पर भी मोहवश बच्चों को चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। हे नरश्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते, ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। यद्यपि उनमें समझ की कमी नहीं है, तथापि संसारिक स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता रूपी भंवर के गड्ढे में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जय माता दी। जय माता दी। भगवान विष्णु की योग निंद्रा रूपी भगवती महामाया द्वारा यह जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों की भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करती हैं तथा प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वे ही पराविद्या, संसार बंधन और मोह का कारण सनातनी देवी संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी है। मेधा ऋषि की यह बात सुनकर राजा सुरथ ने पूछा, हे भगवान, वह देवी कौन है जिन्हें आप महामाया बतलाते हैं। ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ है। हे महर्षि, उन देवी की उत्पत्ति, प्रभाव, चरित्र, स्वरूप मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। जय माता दी। ऋषि बोले, हे राजन, वह देवी नित्य स्वरूपा है। यद्यपि जगत उन्हीं का रूप है और वे समस्त विश्व में व्याप्त हो रही हैं, फिर भी उनकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि मैं नित्य और अजन्मा हूँ, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब समस्त संसार जल में था और एकमात्र विष्णु भगवान शेष शैया पर योग निंद्रा में सो रहे थे, उस समय उनके कानों की मैल से मधु और कैटभ नामक के दो भयंकर उत्पन्न असुर हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने
उन भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा तो वे एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा, जो विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति भगवती निद्रा देवी की स्तुति करने लगे। जय माता दी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही सवा सवधा और वष्टकारक हो। सवर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। तुम ही जीवनदायिनी अमृत हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार उकार मकार इन 3 मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा वह भी तुम ही हो। तुम ही संध्या सावित्री परम जननी हो। देवी, तुम ही इस विश्व को धारण करती हो। जय माता दी। तुम ही से इस जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहरूपा, महादेवी और महासुरी हो। त्रिगुण रूपा महाकालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि। इस श्री ईश्वरी ही बुद्धि, लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और अक्षमा तुम ही हो। खड्ग, शूल, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, भूषंडी तथा पृग ये तुम्हारे अस्त्र हैं। संसार के जितने सुंदर पदार्थ हैं तुम उन सब से अधिक सुंदर हो। हे सर्वस्वरूपे देवी, सत असत जितनी वस्तुएं हैं उनकी सब कुछ शक्ति तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी क्या स्तुति हो सकती है। जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को जब तुमने निंद्रा के अधीन कर दिया है तब तुम्हारी स्तुति करने में कौन समर्थ हो सकता है। मुझे भगवान शंकर तथा विष्णु की तुम ही ने शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, दोनों धुरंधर असुर मधु और कैटव को मोह में डाल दो और भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगाकर दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न करो। जय माता दी। ऋषि कहते हैं, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नाक, भुजा, हृदय और छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होते ही जगत के स्वामी भगवान जनार्दन शेष शैया से जाग उठे। उठते ही प्रभु की दृष्टि मधु और कैटव पर गई, जो कि अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे। वे क्रोध में लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाने का उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्ष तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे, मगर महामाया ने उन्हें मोह में डाल दिया। इस कारण विष्णु भगवान कहने लगे, तुम्हारी वीरता से हम संतुष्ट हैं, इसलिए तुम हम लोगों से कोई वरदान मांगो। यह सुनकर भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तब अब मेरे हाथों से मारे जाओ। बस इतना ही मैंने वरदान मांगा है। जय माता दी। मेधा ऋषि कहते हैं, इस प्रकार ठगे जाने पर उन्होंने चारों तरफ जल ही जल देखकर भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमें मार सकते हो। इतना सुनते ही तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने इन दोनों के मस्तक अपनी जंघा पर रखकर चक्र से काट दिया। इस प्रकार ये महामाया देवी ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति किए जाने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब मैं पुनः उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जय माता दी। इति मार्कंडेय जी पुराण में सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु कैटव वध नामक पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। बोल जय माता दी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री सवा सवदा नमस्ते तु नमस्ते तु नमस्ते तु।